हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का कालकामा टैरोट चैनल में। मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान मुबारक हो। इन दिनों आप जो भी विश मांग रहे हैं, अल्लाह वो सारी विश पूरी करे। और हाँ, बहुत जल्दी होली आने वाली है। क्या आप एक्साइटेड हैं? आई नो हमारे कृष्णा और राधे माँ का फेस्टिवल आने वाला है। खूब रंग बरसाने वाले हैं आप लोग। तो इस होली फैमिली को टाइम दें। कुछ स्वीट्स बनते हैं, आपको पता है। हाँ, तो आपको फैमिली के साथ मिलकर बनाने हैं एंड खुद भी खाने हैं और दूसरों को भी खिलाने हैं। और हाँ, डॉग्स एंड कैट्स को बख्श देना, उनको रंग लगाने मत दौड़ जाना। रहम करो उन पर ज़रा। तो फुल एनर्जी के साथ आप सभी लोगों ने फुल एंजॉय कर लेना है इस फेस्टिवल को। ऑल राइट गाइस, आई होप आप लोग मस्त मस्त होंगे और मुझे देखते हुए वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है आज का कि आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं। होली के हुड़दंग या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए पूर्वजों की चेतावनी। पितर आपको अभी क्या बताना चाहते हैं? चलिए, यहाँ पर 2 ग्रुप सिलेक्शंस अभी आपको दिखाती हूँ और फिर हम बात करेंगे, मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग में। ऑलराइट गाइस, चलिए बात करते हैं हेलो ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सेकंड ग्रुप को चूज़ किया था, उनकी रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और आपके अल्फ़ाबेट थे BDEJLNPRSUWX। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपकी थोड़ी एनर्जी की बात करेंगे। हाँ, तो कार्ड्स यहाँ पे सभी आ चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ वेंट, 9 ऑफ वेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर है माँ श्यामा काली, छिन्नमस्तिका, महासदाशिव, दक्षिणा एंड सेक्रेट स्पेस, माँ दक्षिणा। तो डियर, ये सभी आपके कार्ड थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी थोड़ी सी एनर्जी की। आप लोग ग्रुप नंबर 2 बहुत अरसे से तरस रहे हो अपनी सफलता को लेकर के, अपनी मेहनत के फल के लिए, क्योंकि आप लंबे समय से एफर्ट डाल चुके हैं, एफर्ट्स डाल के देख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम आपके सामने नहीं निकल के आया है जो आपके मन के मुताबिक तो हो। आप बहुत कोशिश करके देख चुके हैं, बट कहीं पर भी आपको ना तो सफलता मिल पा रही है, ना तो आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उतना इनफ आपको मिल नहीं पा रहा है। एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक बिजनेसमैन है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो, इनफ मनी लगा चुके हो और आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आपने अपना पैसा लगा दिया तो वहाँ से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। जॉब में भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आप देख रहे हो आपको प्रमोशन कब मिलेगी, अभी तक मिली क्यों नहीं है। लोगों का सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया, आपका सैलरी इंक्रीजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर प्राइवेट में भी कर रहे हो कहीं, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दे के आ चुके हैं और रिज़ल्ट कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा दुविधा में जैसे फंस चुके हो आप,
जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बिज़नेस भी ट्राई करना चाहते हो, आप जॉब भी करना चाहते हो, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना चाहते हो, तो दोनों तरफ आप काम कर चुके हो। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ कहीं वो चीज़ तो गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है यार शायद मुझे रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, शायद मेरा सोचने समझने का तरीका अलग हो, या फिर कोई और अलग टाइप या कोई टेक्निक मुझे यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, शायद इसकी वजह ये हो या वो हो। आप सोच रहे हो मुझे अपना रास्ता ही चेंज कर लेना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे अब नहीं जाना चाहिए, हो सकता है मेरा रास्ता चेंज करने से शायद कुछ काम बने। तो आपको बोला जा रहा है कि रास्ता अगर आपको चेंज नहीं करना है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे ही चल रहे हो। कभी कभार हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, कभी कभार किस्मत भी हमें आजमाती है ना, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है आपको। ये टाइम थोड़ा सा आपका ऐसा ही है जहाँ पर आपको कहूँगी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। आपको दिल कर रहा होगा यार सब कुछ छोड़ो, छोड़ छाड़ के हटाओ, मैं तो हिमालय पे चले जाऊंगी, मैं तो पहाड़ों पे चले जाऊंगा, है ना। तो यार देखो, आपके मन में ये भी सवाल आते होंगे कि देखो इनका प्रमोशन हो गया, इनको इंक्रीजमेंट मिल गई, इनकी सैलरी बढ़ गई, इनका तो ऐसा हो गया, उनका तो ऐसा, तो लॉट्स ऑफ कंपैरिजन आपके मन में आता है। दिन दुनिया में देखो क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो चेक करना, है ना। और कुछ आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि मुझे सब कुछ चेक करना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को चुराते हैं लोगों की, देखना कि लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे कि वो एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन बने हुए हैं, और आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालना, है ना, काम करने के तरीके को अपने अंदर इंक्लूड करना, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और मैं देख रही हूँ आप इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा तर घुसे रहते हो पूरी तरह से। आपका मेन फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहता है कि मुझे इस तरह से अपने आप को, मतलब मैं कैसे बेटर बना सकूँ, है ना, दूसरों से बेहतर और अच्छा मैं अपने आप को कैसे बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपको ऐसा फीलिंग आती है। लेकिन यूनिवर्स ने कहा है कि अभी आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, पेशेंस रखनी है, तो वो आपको ज़रूर मेंटेन करने के लिए मैं बोलूँगी। आई नो आप सब लोग बोल रहे होंगे अरे इतनी परेशानी है मेरी ज़िंदगी के अंदर, इतनी दिक्कतें हैं, परेशानी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, इतनी सारे ऑब्स्टिकल, इतनी सारी प्रॉब्लम जिनको हमें फेस करना ही पड़ता है, और हमारे पास कोई उपचार भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। तो यूनिवर्स कह रही है कहीं पे तो आपको अपने आप को साबित भी करना पड़ता है, कई बार आपको अपने अस्तित्व की जंग भी लड़नी पड़ती है, खुद के लिए अकेले भी खड़े होकर स्टैंड लेना पड़ता है। समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लोग आपके लिए खड़े नहीं हो पाते, बस आपको ही अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। दुनिया आपसे कहती होगी आप इतना कड़वा क्यों बोलते हो, तो आप एक ही बात कहते हो कि जब आपके कोई स्टैंड लेने वाला ना हो, आपके लिए कोई बोलने वाला ना हो, तो खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपनी हक की लड़ाई के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ कंडीशन मैच कर रही है, तो तभी आप रीडिंग को आगे देखेंगे, अदरवाइज़ आप रीडिंग छोड़ सकते हो। हेल्थ की बात करूँगी मैं थोड़ा सा यहाँ पे, आपकी बॉडी की बात करूँगी, तो देखो बॉडी ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपको। कंधों में, गर्दन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, पैरों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट के पास प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा। बैसाखी पे आ गए हो, या फिर आप क्या बोलते हो, इश्यूज चालू हो गए आपकी बॉडी के अंदर। और कुछ लोगों के लिए सिर में है, तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर आपको दिक्कतें ना आ रही हो। सीने में जलन हो रही है, या फिर भारीपन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है किसी ने किया कराया है मेरे ऊपर। यस डेफिनेटली, बट हम थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपकी सोल की बात कर लेते हैं कि आपकी सोल क्या चाह रही है यहाँ पर। देखिए आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि सबसे पहले तो आप अपना सेहत का ध्यान रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत में आपकी ज़्यादा ख़राब होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सेहत में तो प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है बहुत सारी। सोल आपसे यही कह रही है कि आपको हमेशा हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मेरे लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, जब मेरा टाइम आता है तो उस टाइम पे मेरा
कोई भी स्टैंड नहीं लेता। उसकी मेन वजह यही है कि यूनिवर्स आपको इतना पुख्ता मजबूत बना देना चाहती है कि आप खुद के लिए खुद बोलना सीखें, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छे बन जाओ, लेकिन दुनिया अंत में वही है कि हर अच्छे इंसान के साथ बुरा हो ही जाता है। वो कुछ डेविलिश टाइप के लोग होते हैं जिनसे डाइजेस ही नहीं होता है, आपकी वाइब मैच नहीं करती। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप को बेटर बनाने में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाते हैं? खुद को बेहतरीन बनाने में। और जो डेविल टाइप के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि लोग उनके अंडर दब के चलें, वो चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, है ना। और जो एक अच्छा इंसान होता है वो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि उसको उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इन चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब करे, ठीक है ना। मैं एकदम सिंपल बोलना चाहती हूँ, एकदम लोकल लैंग्वेज में। इसके उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपना दिमाग ख़राब करे, ठीक है। नहीं होता उसके पास टाइम। भाई उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद देखोगे कि वो इतना फ्री होता ही नहीं है, यूनिवर्स उसको इतना फ्री रखती ही नहीं है। उसके पास बहुत सारे काम होंगे देखना, और फ्री होगा तो ऐसे लोगों के बीच में मारा जाता है। कुछ ना कुछ कर देते हैं लोग उसके लिए, उसको तंग करने के लिए, है ना। वो समझ ही नहीं पाता, जब तक वो समझता है तब तक दुनिया खेल लेती है उसके साथ अच्छे से। तो वही कहानी आपकी भी चल रही है यहाँ पर। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपकी सोल अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। आपकी सोल बहुत कुछ कह रही है आपसे। आपकी सोल कह रही है मेरे साथ गलत हुआ, आपकी सोल कह रही है मुझे बोलना चाहिए था। आपकी सोल आपसे ये भी कहती है कि नाउ यू प्रूफ, है ना, मुझे प्रूफ करना है खुद को। आपके अंदर से ये सब चीज़ें आती हैं, आवाज़ आती हैं, आप उसको दबाते हैं कहीं ना कहीं। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है, मिल कुछ नहीं रहा है। और दूसरा ये भी आपकी सोल कहती है कि इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे। स्ट्रगल कर रही है आपकी सोल बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लाइफ में हैं कुछ इस तरह के टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग जो आपको बहुत तंग करते हैं। और वहीं पे बात करते हैं भाई, इस होली के धूम धड़के में आपको नकारात्मक ऊर्जा से भी बच के चलना है। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, जैसे कि श्यामा काली का है, छिन्नमस्तिका काली, महा सदाशिव आ गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले माँ श्यामा काली के बारे में बताते हैं वो क्या कहना चाहती है। माँ श्यामा काली हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे दोनों गॉडेस आ गई हैं, माँ दक्षिणा भी आ गई है। तो इनका सबसे, इन त्रिदेवियों का आज हमारी रीडिंग में त्रिदेवियाँ आई हैं। ओके, ये त्रिदेवी हैं, एक लक्ष्मी का रूप है, और यहाँ पे सरस्वती नहीं है, लेकिन हम इनको सरस्वती से कम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देवी चाहे कोई भी हो वो हमेशा ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि देने का काम करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, है ना। देवी चाहे कोई भी हो, देवी देवताओं को देखने का नज़रिया अपना सुंदर होना चाहिए, ठीक है। श्यामा काली माँ, तो श्यामा काली माँ बताना चाहती हैं कि आपके ऊपर हेल्थ रिलेटेड लोग कुछ ना कुछ स्पेल करते हैं, तंत्र मंत्र, काला जादू वगैरह कुछ तो ऐसा आपके ऊपर फेंका जाता है, करा जाता है, जिस वजह से आपकी तबीयत अचानक अचानक ख़राब होती है। यहाँ पे दोबारा बोला है यहाँ पे माँ ने। तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि वो जिस भी तरह की चीज़ें आपके ऊपर फेंकी जाती हैं, हम उसको बैकफायर कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर फेंक रहे हैं। और ये काम यहाँ पर जितने भी देवी देवता आए हैं वो सब कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपने किसी का गलत नहीं किया। आप एक अच्छे इंसान हैं, बस आपकी ये गलती है कि आपकी वाइब उनसे मैच नहीं करती, वही उनकी ईर्ष्या का कारण है, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं। ओके, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट है। और यही होता है, जो भी लोग ना लाइट वर्कर होते हैं, जो भी लोग दुनिया में आए होते हैं अच्छे काम करने के लिए, जो दुनिया में आए हैं ईश्वर की संतान बन के उनका काम कर रहे हैं, सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं अपने अनुभव से, अध्यात्म क्या है, शक्तियाँ क्या होती हैं, किस तरह से कनेक्ट करती हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए।
जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं ना, उन लोगों को आप ऐसे ही दिक्कत परेशानी में घिरा हुआ पाओगे हमेशा। हमेशा देखोगे ऐसे ही लोग, उनका फ़ायदा उठाने वाले डेविलिश टाइप के लोग हो जाते हैं। क्यों? उनके दुश्मन क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो उनकी मासूमियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ें झेली हैं। ओके, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़िंदगी भर कैसी बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपको पता ही है। और आप अपना समय व्यतीत करते हो शक्तियों के साथ, आप अपनी एनर्जी शक्तियों को दे रहे हो, अच्छी एनर्जी को ग्रैब कर रहे हो। आपके अंदर नेगेटिविटी न के बराबर रह गई है, ज़रा भी नहीं है। सब साफ़ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहे हो रोज़ अपने आप को। तो यहाँ पे शक्तियाँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको अपने डर को बाहर निकालना है। ठीक है। छिन्न मस्तिका काली, माँ काली यहाँ पर बहुत ही तेज़ बिजली की तरह उनके ऊपर गिरने वाली है भैया। तो यहाँ पर जो भी लोग आपके लिए कुछ नेगेटिव कर रहे थे, आपके जितने भी शत्रु थे, दुश्मन थे, उन सब का सफाया हो रहा है यहाँ पर। वो सारी तमाम काली क्रियाओं का अंत हो रहा है जो आपके ऊपर कराई गई थी। माँ उनको उन्हीं के ऊपर फेंक रही है। जय माता दी, जय माँ काल का, जय माँ छिन्न मस्तिका, जय माँ श्यामा काली। यहाँ पे माँ दक्षिणा काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। साउथ की तरफ की ये देवियाँ हैं। आप चाहो अपनी मनोकामनाएं, आपने जो मांगी थी वो पूरी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी वो मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आप ग्रोथ चाहते थे, आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। महासदाशिव ये भी वही काम आपके लिए कर रहे हैं। जितनी भी ब्लैक तंत्र मंत्र क्रियाएं करी जा रही थी, इनको बैकफायर कर रहे हैं। आप लोगों को अपना रूटीन में से टाइम निकाल करके आपके पितृ स्ट्रांगली आपसे कह रहे हैं, शक्तियाँ आपसे स्ट्रांगली कह रही हैं कि आपको काली चालीसा पढ़नी चाहिए, आपको घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए और माँ का अखंड दिया घी का जरूर जलाना चाहिए। ये यहाँ पे माँ श्यामा काली और माँ छिन्नमस्तिका काली के लिए आपको करना है। जो भी गॉड फॉर्म आप काली के ऊपर बिलीव करते हो उनके लिए कर सकते हो, बट माँ श्यामा काली का आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए इन सभी देवियों का। आप इनके नाम से दिया लगा सकते हो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम कालिकाय नमः का आप जाप करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और साथ ही माँ छिन्न मस्तिका का भी बीज मंत्र है, वो थोड़ा बहुत बड़ा है गाइस। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणा का भी आप चैंट कर सकते हो। ठीक है, पर काली चालीसा पढ़ें ज़रूर। अपना नियम बना लें कि मुझे रोज़ काली चालीसा पढ़नी है, मुझे रोज़ महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, और उसके बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम हील होने लग जाएगी। यहाँ पर ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हो। कपूर की धुनी आप पूरे घर में दे सकते हो। और जहाँ पर भी आप अपनी देवियों को, शक्तियों को बिठाते हो, उनका स्थान हमेशा आपको पूजते रहना चाहिए। वहाँ पर आपको ज़रूर बैठना चाहिए। जो भी मनोकामना मांग रहे हैं आप, चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, पूजा पाठ एफर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान मन वही होना चाहिए आपका। ठीक है। और वहीं पे पितृ आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पितृ यहाँ पर बोल रहे हैं माँ सदाशिव से कि माँ सदाशिव आपके पितरों को भी हील करते हैं और आपको भी हील करते हैं। उन्हीं के साथ वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। सैक्रेड स्पेस बोलना चाह रहे हैं आपके पितर कि आप उनको अपने घर में एक स्थान दें, एक अलग से उनका स्थान बनाएं और वहाँ पर उनकी पूजा करें, ज्योत प्रज्वलित करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अपनापन दें, उनको अपने परिवार के सदस्य जैसा महसूस कराएं, उनसे बात करें। तब देखिए आपकी लाइफ में कैसे पावरफुल चेंजेस आते हैं, कैसे चीज़ें बदलती हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो अटक गए हो ना ज़िंदगी के अंदर, किस रास्ते पे चलना चाहिए, रास्ता चेंज करना चाहिए, क्या मुझे मुझे करना क्या चाहिए, मैं स्टक क्यों हो रही हूँ, मैं स्टक क्यों हो रहा हूँ, उसका मेन उद्देश्य कारण यही है क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही सब नहीं कर रहे हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने पितरों के नाम पे दान दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, ये माँ का यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मैसेज है। आप जब ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर धन आना शुरू हो रहा है, आपके तरक्की के द्वार खुल रहे हैं,
आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव शक्तियों का आना शुरू हो गया, दहलीज से अंदर आ रही हैं, पवित्र शक्तियाँ आ रही हैं, आपके पितृ आपके अंदर आएंगे, आपके घर के अंदर एक सेफ्टी आपको महसूस होगी, एक प्रोटेक्टिवनेस, शक्तियों का पहरा आपके घर के अंदर होना शुरू हो जाएगा। और आपके पितृ आपको हील करेंगे गाइस, ट्रस्ट मी, इसको ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अगर आप ये सब रेमेडीज़ नहीं करते हैं तो फिर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई हैप्पी चेंज आप ले पाओगे या फिर स्टकनेस टूटेगी। ये स्टकनेस नहीं टूटने वाली, क्योंकि यहाँ पर देवियों का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यहाँ पे पितरों का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ये रेमेडी करनी है। ओके, तो चलिए हम आने लग गए हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंक्वायरीज हो सकती हैं आप अपने पितरों को लेकर के, वो क्या हैं, चलिए हम उनके ऊपर बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कितने % रीडिंग रेजोनेट की है। हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ही गाइस, तो आई एम बैक। तो चलिए अब हम आपके क्वेश्चंस पे आने लगे हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है वो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूर्वज इस समय आपके कौन से पूर्वज आपके साथ है। तो आपके ननिहाल से हो सकते हैं, जैसे कि आपके नानी, परनानी, है ना, दादी हो सकती हैं ये, जिनके डाउनलोड्स आपको मिले, जो आपके साथ रहती हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहती हैं और आपको गाइड करती हैं, या आपके दादा परदादा हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो अब आप देखोगे कि जहाँ पर भी आपने एफ़र्ट्स डाले थे वहाँ पर से आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो गया है। तो ये सब इनकी ब्लेसिंग से होगा। आपकी जो भी दादी परदादी या फिर नानी या नानी है, ये कुल पितरानी हो सकती है, कुल देवी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर कोई कुल देवी आती हूँ, तो आप ज़रूर से पूछिएगा अपने घर में, तो वो आपको ब्लेस कर रही हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आने वाले टाइम में आपको आपकी मेहनत का फल देखने को मिलेगा। वहीं पर आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आपके जो पितृ ने जीवन में जो सीखा वो आपको क्या सीख देना चाहते हैं, अपने अनुभव से क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो आपको अपने अनुभव से ये बताना चाहते हैं कि हमने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और आपको भी हार नहीं माननी है। किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में आपको बोला गया है आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप हार मान गए हैं। आपको हार नहीं माननी है, आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करना है, खुद पे विश्वास करना है। जैसे ही हम खुद पे विश्वास करना बंद करते हैं तभी हम हार मान जाते हैं, है ना। दुश्मन के हार मानने से पहले अगर खुद हम हार मानने लग जाए तो हम नहीं जीत पाते जीवन में कभी भी। सर झुकाना नहीं है, सर उठा के ज़िंदगी को जीना है। आपको ये बोला है स्ट्रांगली। आपके जो भी पूर्वज थे, जो भी आपके पितृ थे, उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन को जिया, ठीक है। उन्होंने कभी भी दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। और आपके जितने भी दुश्मन हैं ना, सबकी यहाँ पर जो है ना माँ बैंड बजा रही हैं, तो शिव शक्ति उनकी बैंड बजा रही हैं ऑटोमेटिकली। जो भी वो काला जादू तंत्र मंत्र आपकी तरफ फेंकते हैं वो बैकफायर वो कर रही हैं यहाँ पर, तो ठीक है। तो डरने की तो किसी भी तरह से ज़रूरत आपको है ही नहीं। बेबाक रहो आप, बेबाक वाली एनर्जी है आपकी, जीत आपकी ही होगी, जीतना तो आपने ही है, ठीक है। वो बोल रहे हैं यहाँ पर आपसे, आपके जो भी पितृ हैं, कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा, तो आप कैसे हार मान सकते हो, आप तो उन्हीं के बच्चे हो। मान सम्मान कमाया है उन्होंने अपने जीवन में, आपको भी कमाना है मान सम्मान यहाँ पर, ठीक है। अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से आप कमाएंगे, और बड़ा टाइम लग जाता है कमाने में। उन्होंने शून्य से स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, आपको आज भी याद होगा उन्होंने कितना संघर्ष सहा
और बहुत शून्य से उन्होंने स्टार्ट किया था। आपसे भी बोल रहे हैं कि आप बहुत छोटे से स्टार्ट करोगे, बट आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित कर लोगे, आपकी ग्रोथ ही होगी। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, मौजा ही मौजा। तो यस, मौजा ही मौजा होगी आपकी, बट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तीसरा सवाल आपका ये हो सकता है, उनकी ओर से आपके लिए भविष्य का आशीर्वाद क्या है? तो वो सबसे पहले आपसे बोलना चाह रहे, जो भी आपका अटका हुआ रुका हुआ काम जो नहीं बन रहा था, बड़े लंबे अरसे से अटका हुआ था, वो एक तो आपका काम बन जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप कहीं जाना चाहते थे, बाहर फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते थे, या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप किसी भी यात्रा पे जाना चाहते हो, छोटी या फिर एक लंबी यात्रा पे आप जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे थे, समहाउ कोई ना कोई रीज़न, कोई अटकन, कोई रोड़ा आ रहा था, वो हट जाएगा, आप जा पाओगे फाइनली। बड़ी हैवी एनर्जी फील हुई। जिसने कहा हो राहत की सांस लियो, फाइनली जा पाएंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल आप जा पाएंगे फाइनली। कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब आप यात्रा कर पाओगे, आराम से अपना घूम फिर के आ पाओगे। आपके हर अटके हुए काम में तेज़ी आएगी। अब वो जो धीरे धीरे होते होते फिर बंद हो जाते थे, रुक जाते थे, नहीं बनते थे, अब वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे फाइनली। ये आपके पितरों का आशीर्वाद है आपके लिए। ये आपने ज़रूर नोटिस करना है कि ये जब होने लग जाएगा तो आप एक स्पीड मेंटेन करोगे। आप देखोगे स्पीड से सारी चीज़ें हो रही हैं, बन रही है, रफ्तार आ रही है। एक आपकी बॉडी के अंदर भी एक रफ्तार रहेगी। जल्दबाजी में आप काम करोगे, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होंगी, जल्दी जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बात, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीज़न मत ले लेना जिससे कि आपको पछताना पड़े, और ज़्यादा जल्दबाजी में काम ख़राब भी होते हैं, याद रखना। तो बहुत आराम से चीज़ों को समझते हुए अपने काम को करना है, स्पीड मेंटेन करनी है, लेकिन अपना काम बर्बाद नहीं करना है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, वो कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें आपको इस होली का दहन में जला देना है? आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? तो आपके पितर आपको ये बताना चाहते हैं कि चलो लेट्स सपोज हम एक स्टोरी से ही बता देते, फटाफट से हमारी वीडियो एंड हो जाएगी और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अजय नाम का एक व्यक्ति था, उसको अपनी ब्रांच खोलनी थी, ठीक है ना। उसका बहुत बढ़िया बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था, उसको अपना एक ब्रांच खोलना था, बट प्रॉब्लम इज़ उसके पास पैसा कम था, ठीक है। वो खोलना चाहता था लेकिन उसके पास पैसा कम था और कंजूसी ज़्यादा करता था। अब उसको ब्रांच भी खोलनी है दूसरी जगह पर, बट वही था कि उसका काम, वो सोचता था कि यस मुझे ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके जाना है, वहाँ अपनी ब्रांच खोलनी है, लेकिन वो नहीं खुल पाती थी। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी एम्प्लॉय तैयार नहीं होते थे और कभी उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो उसके मन में एक डर बैठ जाता था कि नहीं हो पाएगा मेरा काम। डर बैठ जाता, अब कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल ना आ जाए। जैसे ही उसने अपने दर्द की मुट्ठी को खोला, एक्शन लिया, अपनी ब्रांच खोली, उसको पता था कि उसके पितृ रिसेंटली अचानक से क्या हुआ कि उसके पितृ उसको ब्लेस करना शुरू कर दिए, यानी उसको आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। यूनिवर्स, कॉस्मिक गेट उसके लिए खुलना शुरू हो गए। उसके पितरों का आशीर्वाद उसको, उनकी जो भी पितृ थे उनकी एनर्जी उनको वाइब फील होने लग गई अजय को, और अचानक से उसकी ज़िंदगी में सब चीज़ें घटने लगीं, उसके काम बनने लग गए। तो उसको ये फील आई कि यार चलो हम अपनी ब्रांच डाल के देखते हैं, खोलते हैं, कम में भी कोई बात नहीं, पैसा कम है तो क्या हो गया, जोश है, जुनून है, किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना चाहिए दिल के अंदर। उसने खोली। अब जब उसने खोली तो उसके जो सारे ब्रांच के लोग थे जिसके साथ उसने कोलैबोरेट करना था, और ब्रांच में जिनके साथ, तो वो सभी सदस्य बोलने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, नेगेटिव बातें करने लगे, अरे ये नहीं चली तो क्या होगा सर, और बहुत सारी बहुत कुछ। तो वो
एक राजा की तरह लीड करता है, लोगों को शांत करता है, उनके डाउट को सॉल्व करता है, बोलता है जो होगा देखा जाएगा, वो खोलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि काम नहीं बनेगा, डर था कि नहीं चलेगा। उसको रिसेंटली याद आ जाता है अजय को कि मेरे जो दादा दादी थे, जो मेरे एंसेस्टर थे, जो मेरे पितर थे, उन्होंने भी शुरुआत करी थी तो शून्य से करी थी एकदम। उनके पास भी इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे, उनके पास भी पैसा कम था, लेकिन उन्होंने बचत करी। तो उसको याद आया कि मैंने भी बचत करी है, तो वहाँ से उसने पैसे जोड़े, ब्रांच डाली और अपने पूरे करियर में, बिजनेस के करियर में एक सफल बिजनेसमैन भी बना, एक पावरफुल मैन भी बना। लोगों से उसको मान सम्मान भी मिला, खूब रिस्पेक्ट उसकी लोग करने लगे। कहीं ना कहीं उसने मान सम्मान भी कमाया, पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई, और एक अच्छा स्टैग्नेशन भी उसको मिल गया कि वो बहुत दयालु व्यक्ति है, लोगों की हेल्प करने वाला है। और तब से वो अपने एंसेस्टर को शुक्रिया कहने लगा और उनके लिए एक दिया लगाने लगा, और अपनी कुलदेवी के लिए भी उनका ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया उसने। और इस तरह से कहानी ख़त्म होती है और हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम्स जब भी आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए और कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ डाउट नहीं करना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। और सबसे बड़ी गलती अजय की ये थी कि उसे सेल्फ डाउट ज़्यादा थे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपसे रेजोनेट हुई है। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी।